गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल टेक गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हो काली लिनक्स का लाइव इंस्टॉलेशन, वो भी विंडोज 10 के डुअल बूट के साथ। दोस्तों, अगर आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में काली लिनक्स और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ चलाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में, वो भी विंडोज 10 के डुअल बूट के साथ। तो इसके लिए आपको एक पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये पेन ड्राइव मिनिमम 4 GB होना चाहिए, अगर इससे ऊपर भी है तो बहुत अच्छा, जैसे कि 8 GB, 16 GB या फिर 32 GB। इसके बाद दोस्तों आपके पास होना चाहिए काली लिनक्स का ISO फाइल यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और साथ में आपको अब बनाना पड़ेगा अपने बूटेबल पेन ड्राइव को, यानी कि आपके पास होना चाहिए बूटेबल पेन ड्राइव बनाने वाला सॉफ्टवेयर। ये है Win32 डिस्क इमेजर। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम काली लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए Win32 डिस्क इमेजर को डाउनलोड करते हैं। इन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और काली लिनक्स के ISO को डाउनलोड करने के लिए लिखना है गूगल पर काली लिनक्स। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का जो है यूज़र इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। ऑफिशियल डाउनलोड जो है यहाँ पे, इस पर हम क्लिक करते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में एक लिंक दिया गया है, अगर वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसी वेबसाइट के ऑफिशियल डाउनलोडिंग पेज पर पहुँच जाओगे, जो इस तरह का आपको दिखेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काली लिनक्स 32 बिट और 64 बिट डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोस्तों वर्क करता है 64 बिट पर, तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं काली लिनक्स 64 बिट पर क्लिक करूँगा और इसे डाउनलोड करना स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, डाउनलोड करने के लिए बेसिकली आप इसे टोरेंट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर इस काली लिनक्स 64 बिट के ऑप्शन पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद एक 4-5 सेकंड में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं अब इसे डाउनलोड नहीं करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली तरफ और देखते हैं कि हम कैसे Win32 डिस्क इमेजर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप बेसिकली ब्राउजर में जाइए और लिख दीजिए Win32 डिस्क इमेजर AEXE। अदरवाइज इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, डाउनलोडिंग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टार्ट हो गई है, तो मैं इसे बंद कर देता हूं। चलिए दोस्तों, हम जो है कर रहे थे Win32 डिस्क इमेजर को डाउनलोड। तो यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, अगर आप इसे लिखेंगे तो बहुत सारी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी। अदरवाइज़ यहाँ पर जो मैंने लिंक दिया है उस पर क्लिक करने पे डायरेक्ट डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी, जो ओसडन नेट पे आपको लेकर जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, इन दोनों को डाउनलोड कर लिया है मैंने और ये दोनों ही मेरे पास इस वक्त अवेलेबल हैं। और यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, अब आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, यानी कि Win32 डिस्क इमेजर को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। ये नॉर्मल वर्क है, ये आप इजीली कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेरे पास दूसरा है काली लिनक्स का ISO, जिसे आप इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, यानी कि जिसे हमने अभी इंस्टॉल किया है Win32 डिस्क इमेजर को। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से। तो जैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे दोस्तों, तो कनेक्ट करने पर दोस्तों क्या होगा, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। अगर डिटेक्ट नहीं करता है तो आप ऊपर आकर चूज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पेन ड्राइव को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए काली लिनक्स का जो है फोल्डर बना हुआ है, जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसे हमें लोकेट करना है। लोकेट करने के लिए इस फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने पर यहाँ पे आपको जो है ये प्रॉम्प्ट खुलेगा, जहाँ पर आपको अलग अलग फोल्डर दिखेंगे। जहाँ भी आपके जिस भी फोल्डर में हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अगर ऑप्शन ना आ रहे हो तो आप ये इमेज सेलेक्ट होता है तो इसे कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें शो हो गया है, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं और ओपन पे क्लिक कर देते हैं।
तो ओपन पे क्लिक कर लिया है और बेसिकली अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें करना है रीड। तो रीड करने पे हमारी जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो क्रिएट होना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर यस करने पर आपको दिखाई पड़ेगा आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइट द स्पेसिफाइड फाइल। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है और यस करने पर हमारा जो बूटेबल पेन ड्राइव बनना है वो चालू हो जाएगा। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा बूटेबल पेन ड्राइव लमसम बन ही चुका है, 3 या 4% रह गए हैं दोस्तों। वेट करके हम यहाँ पर बना लेते हैं अपनी बूटेबल पेन ड्राइव। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमें रीड सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, यानी कि हमारी बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के बाद अब हमारा जो दूसरा स्टेप है दोस्तों वो ये है कि अब हमें अपने सिस्टम में पार्टीशन क्रिएट करना होगा। अब इस पार्टीशन में हमारी काली लिनक्स की जो भी फाइल होती हैं और जो भी बूट लोडर होता है वो वहाँ पर इंस्टॉल होता है। चलिए इसको बनाने के लिए आपको मैं बताता हूँ क्या करना है, लेकिन उससे पहले आप अपने सिस्टम का जो भी ज़रूरी फाइल है उनका बैकअप ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह के काम में आपका जो भी ज़रूरी डाटा होता है हो सकता है उड़ जाए। तो इसलिए आप दोस्तों अपने जो भी सिस्टम है उनकी फाइल का ज़रूरी बैकअप ले लीजिए पहले से बनाकर, ठीक है। अगर नहीं बनाना आता तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको अगर विंडोज़ 10, 7, 8 यूज़ कर रहे हैं तो आप बेसिकली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको सिंपली लिखना होगा डिस्क मैनेजमेंट, या फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। तो इस ऑप्शन को सर्च करने के बाद इसे आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए देखिए दोस्तों आपको अलग अलग ड्राइव मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे पास केवल हार्ड डिस्क है, जहाँ पर दोस्तों आपको करीबन अलग अलग पार्टीशन दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर जो ये 1 GB का पार्टीशन है दोस्तों और ये जो 100 MB का पार्टीशन है ये विंडोज़ के हैं और इनको हमें नहीं छूना, हमें किसी बड़े पार्टीशन पर क्लिक करना है और उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों वहाँ से हमें जो है पार्टीशन बनाना होगा। तो चलिए हम इस पार्टीशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, तो हमें यहाँ पे माउस का कर्सर रखना है, उसके बाद माउस से राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करने पर सिंक वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपके सामने एक कुछ इस तरह का विंडो खुलकर सामने आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चूज करना होगा कि कितने जीबी तक आप यहाँ पर पार्टीशन बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों 100 GB के आसपास बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 GB। तो इसमें हमें MB में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसे किसी इंटरनेट के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे मैनुअली भी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 शुरू करते हैं यहाँ पे बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमें बेसिकली लिखना होगा ऊपर इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस इन स्ट्रिंग इन MB। तो यहाँ पर 10000 और बेसिकली अब जो है हम बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे और बस हमें श्रिंक पर क्लिक करना है। तो श्रिंक पर क्लिक करने पर हमारा जो पार्टीशन है वो बन जाएगा 100 GB का। दोस्तों यहाँ पर आप इस काम को करने के लिए मिनिमम जो है दोस्तों 100 GB रखिए और मैक्सिमम आप यहाँ पर 200-300 कुछ भी कर सकते हैं जितना आपका मन हो, ठीक है। जिस हिसाब से आपका हार्ड डिस्क में स्पेस हो या फिर SSD में स्पेस हो उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पार्टीशन है वो बनने ही वाला है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 97.66 GB का पार्टीशन बन चुका है। चलिए देखते हैं कि हमें अब क्या करना है आगे। चलिए दोस्तों अब जो है हम रेडी हो चुके हैं और इंस्टॉल करते हैं काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। तो इसके लिए हमारे पास ये पेन ड्राइव है जिसे हम बूटेबल बना चुके हैं और अब हम इसे लगाने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं लैपटॉप से।
तो ये इंसर्ट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जाना है बूट मेन्यू में। इस लैपटॉप का यानी कि जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में, यहाँ पर हम एसर इंस्पायर 3 लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं और इसमें बूट ऑप्शन में जाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना होता है और उसके बाद F12 को प्रेस करना होता है। मान लीजिए आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर F12 की को नहीं सपोर्ट करता है बूट मेन्यू में जाने के लिए, तो आप अपने लैपटॉप के मॉडल नंबर को और जो भी कंपनी का नाम है उसको यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि हमें वहाँ पे बेसिकली बूट मेन्यू में जाने के लिए कौन सा यूज़ करना है की। वैसे तो दोस्तों और जो भी हमारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होते हैं तो उनके बूट मेन्यू में जाने के लिए बेसिकली F2 और डिलीट और बैक बटन का यूज़ किया जाता है, इन्हें बार बार प्रेस किया जाता है। चलिए चलते हैं बूट मेन्यू में। तो बूट मेन्यू के में जाने के लिए आपको बेसिकली स्विच ऑफ करना होगा और इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप इसे रिबूट करें फिर से हमें प्रेस करना है पावर बटन को, रिबूट करना है अपना और सिस्टम और F12 को बार बार प्रेस करना है जब तक बूट मेन्यू ना आ जाए हमारे सामने। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बूट मेन्यू आ गया है। दोस्तों इस लैपटॉप में जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें बूट मेन्यू स्टार्टिंग में नहीं दिखता है और वहाँ पर जो है लॉक लगा रहता है, तो सिक्योर बूट का, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर आप बूट नहीं करा सकते। तो उस लॉक को डिसेबल करने के लिए आपको एक वीडियो मिलेगा आई बटन पे, वहाँ से जाकर आप उसे चेक कर लीजिए और ये देख लीजिए कि किस तरह से सिक्योर बूट ऑप्शन को डिसेबल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इजीली इसे बूट करा सकते हैं F12 की को प्रेस करके, ठीक है। अगर आप भी इस तरह की कोई समस्या झेलें तो आप देख सकते हैं उस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अब हमें करना क्या है, आपको देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव दिख रही होगी, USB हार्ड ड्राइव सैनडिस्क, और हमें इसको चूज़ कर लेना है। चलिए हम इसको चूज़ कर लेते हैं और इंटर पे क्लिक कर लेते हैं। इंटर पर क्लिक करने के बाद हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो रेडी होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो है दिख गया है यूज़र इंटरफेस। हमें जाना है एडवांस ऑप्शन में, चलते हैं एडवांस ऑप्शन में और यहाँ पर इंस्टॉल इन ग्राफिकल मोड यानी कि इस पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है इंटर करके, ठीक है। इंटर कर लीजिए या फिर माउस का यूज़ कर सकते हो और ये जो है स्टार्ट हो चुका है हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं जो है इंग्लिश, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स मिल रहा है, इसको हम सेलेक्ट रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश हमारा जो भी कीबोर्ड है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हार्डवेयर डिटेक्ट हुआ, माउंट CD रोम, डिटेक्ट एंड माउंट CD रोम, ओके। तो लोड इंस्टॉलर कंपोनेंट्स फ्रॉम CD, हमारे जो इंस्टॉलर कंपोनेंट्स हैं वो CD से लोड हो रहे हैं। नेटवर्क हार्डवेयर, हमारा नेटवर्क हार्डवेयर डिटेक्ट हो रहा है। तो आप क्या करिए, आप वहाँ पर देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, इफ़ यू हैव सच मीडिया अवेलेबल नाउ इंसर्ट इट एंड कंटिन्यू, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज इस चक्कर में मत पड़िए, आप नो कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है हमारा नेटवर्क डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, हार्डवेयर। तो यहाँ पर हम वो बैक करते हैं और अभी के लिए हम इन्हें जो है सेलेक्ट नहीं करेंगे। आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपका शो होता है, ठीक है। अभी के लिए हम इस प्रोसेस को लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट दोस्तों हम सेटअप यूजर्स एंड पासवर्ड पर जंप कर रहे हैं, ठीक है। और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है इसको चूज करने के बाद। अब ये जो आपका रूट होगा उसका ये पासवर्ड है जिसे आपको याद रखना होगा। तो कोई सिंपल पासवर्ड स्टार्टिंग में आप बना लीजिए,
तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ और बेसिकली नेक्स्ट टाइम जो है इसे फिर से इंटर करना होगा कंफर्म करने के लिए। कंफर्म कर लिया, अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कॉन्फ़िगर द नेटवर्क, तो जैसा कि यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो रहा है तो इसको हम अभी नहीं करेंगे, जैसा हमने आपको बताया इन सब चीज़ों को हम बाद में भी कर सकते हैं। तो हम ये बेसिकली गो बैक कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको डिटेक्ट डिस्क में जो है जाना है, अब इस पर आपको सिंपली कंटिन्यू कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमारी डिस्क है वो डिटेक्ट होंगी। स्टार्टिंग ऑफ द पार्टीशनर, यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऑप्शन गाइडेड यूज द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस फ्री स्पेस। तो यहाँ पे आपको मैनुअल पर जाना है, यहाँ पर मत क्लिक कीजिएगा, ये मैनुअल पर क्लिक कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फ्री स्पेस जो है मैंने बनाया था, ये देखिए देख सकते हैं 104 GB के आसपास जो है फ्री स्पेस बनाया था। ये ऊपर वाला C ड्राइव है, ये देखिए 394 के आसपास जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और ये जो नीचे के साइड में है 104.9 GB का जो फ्री स्पेस जनरेट किया था, वो जो है हमने जनरेट किया था अपने हार्ड ड्राइव में। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें पार्टीशन बनाने पड़ेंगे और एक स्वैप पार्टीशन बनाना पड़ेगा। तो चलिए बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 104.9 GB का हमें फ्री स्पेस मिल रहा है जिसको हमने क्रिएट किया था। तो अब इसको आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए न्यू पार्टीशन का, इस पे आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे 104.9 GB आपको मिल रहा है, पूरा का पूरा हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जो है बूट लोडर को और स्वैप पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए बेसिकली 4 GB छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर जो है इसको करीबन 100 GB कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 100 GB के आसपास कर देता हूँ इसको, तो ये 100 GB का हो गया। अब हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब इसे जो है बिगनिंग में हमें चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि यूजर्स ext4 जर्नलिंग फाइल सिस्टम होना चाहिए और दोस्तों यहाँ पर जो ये माउंट पॉइंट है वो हमेशा स्लैश होना चाहिए रूट, इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे डन, अब ये जब दोनों हो जाए तो अब हमें करना है डन सेटिंग अप द पार्टीशन और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 4 GB का फ्री स्पेस आपको मिल गया है और ये ext4 जो है हमें मिल चुका है, ठीक है, जो 100 GB का बना था, जो हमने बनाया था। अब ये 4 GB वाले जो ऑप्शन है इसमें क्या करना है, फ्री स्पेस में हमें क्लिक करना है, इसे सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर लेना है। इसके बाद क्रिएट ए न्यू पार्टीशन पे क्लिक करना है और इसे कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे 3.5 GB यानी कि मैं करीबन 3.5 GB का स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है। और जो है हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं और इसे एंड में हमें सेलेक्ट करना है और एंड में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है यूजर्स ext4 जर्नलिंग फाइल सिस्टम, इस पर डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक स्वैप एरिया का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करके आप इसे कंटिन्यू कर लीजिए और यहाँ पे डन सेटिंग अप द पार्टीशन का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर आपको 459 के आसपास जो है आपको स्पेस मिल रहा है फ्री, तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट ए न्यू पार्टीशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम बूट लोडर को इंस्टॉल करेंगे, पूरा का पूरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जितना भी है 459 MB और यहाँ पे ext4 जर्नलिंग फाइल सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा EFI सिस्टम, ठीक है। तो इसको आपको बेसिकली सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो EFI सिस्टम पार्टीशन बन चुका है और बूट फ्लैग को ऑन रहने दीजिए। यहाँ का काम हो चुका है, तो बेसिकली आपको डन सेटिंग अप द पार्टीशन करना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इस तरह से हमारे जो पार्टीशन है वो क्रिएट हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे स्वैप पार्टीशन
और ग्रुप बूट लोडर, जो भी बूट लोडर है हमारा, वो इंस्टॉल होने के लिए 3 पार्टीशन क्रिएट हो गए हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू डिस्क के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि द फॉलोइंग पार्टीशंस आर गोइंग टू बी फॉर्मेटेड, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको यस करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। तो फाइनली हमारा जो सिस्टम है वो धीमे धीमे लोड होगा और इस वक्त इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो यहाँ पर जो आपको नेटवर्क मिरर है वो आप इसे बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यूज ए नेटवर्क मिरर, यस ए नेटवर्क मिरर कैन बी यूज टू, तो अभी के लिए आप नो कर दीजिए और इसे कंटिन्यू कर लीजिए। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर द पैकेज मैनेजर, अब हमारा जो पैकेज मैनेजर है वो कॉन्फ़िगर हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप बूट लोडर है वो इंस्टॉल हो रहा है। फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन, हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो फिनिश हो रही है, हमारा काम हो चुका है। Installation is complete, so it's time to boot into your new system. Make sure to remove the installation media. चलो हम installation media को हटा लेते हैं, यानी कि हमारा जो USB ड्राइव है उसको अब हम हटा लेते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन, अब जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो फिनिश होने वाला है। ओके गाइस, तो अब ये बूट होना चालू हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है हमारा ग्रुप बूट लोडर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आप विंडोज़ बूट मैनेजर को देख पा रहे होंगे और एडवांस ऑप्शन यानी कि काली लिनक्स को भी देख पा रहे होंगे। तो इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट करके इसे बूट करा सकते हैं। चलिए मैं बूट करा के देख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बूट कराने के लिए जो है काली लिनक्स पे जाते हैं और इंटर कर लेते हैं और इंटर करने के बाद हमारा जो काली लिनक्स है वो जो है बूट होना चालू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारा खुल चुका है काले लिनक्स। अब इसे हम रूट डाल देते हैं, हमारा जो रूट है, और उसके बाद इंटर करते हैं और पासवर्ड में हमने जो पासवर्ड बनाया था उसको डाल देते हैं और इंटर कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा काली लिनक्स। सो गाइस फाइनली ओपन हो चुका है हमारा काली लिनक्स। चलिए दोस्तों अब हम जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बूट कराकर देख लेते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं ग्रुप बूट लोडर में आ चुका हूं और इस बार मैं विंडोज़ को भी बूट करा के आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज़ बूट मैनेजर है और इस पर हम एंटर करते हैं और यहाँ पर विंडोज़ बूट होना चालू हो जाएगा। सो गाइस फाइनली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बूट हो गया है। दोस्तों जिस लैपटॉप का मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर यही लैपटॉप आप भी यूज़ कर रहे हैं तो फिर दोस्तों होगा क्या कि यहाँ पे अगर आप एक बार काले लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं और फिर से अपने सिस्टम को रिबूट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर विंडोज़ मैनेजर बूट होगा, जिसकी वजह से आपको ग्रुप बूट लोडर काले लिनक्स का नहीं दिखेगा, जहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं विंडोज़ बूट मैनेजर का और काली लिनक्स का, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए आपको बेसिकली यहाँ पर जाना होगा बायोस में, और बायोस में जाने के लिए आपको कुछ सिंपल बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो भी पीसी है या फिर लैपटॉप है उसको स्विच ऑफ करना होगा। तो चलिए करते हैं इसे स्विच ऑफ। अब दोस्तों स्विच ऑफ करने के बाद
आपको F2 की को बार बार प्रेस करना है इसे पावर ऑन करके। ठीक है, तो हम लैपटॉप को पावर ऑन करेंगे और F2 की को प्रेस करेंगे ताकि हम बायस में पहुंच जाए। आपको पासवर्ड यहाँ पर दिखेगा, पासवर्ड डाल दीजिए अपने बायस का। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, चलिए मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये बूट का ऑप्शन है, तो आप अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर ले जाकर इस बूट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों बूट ऑप्शन पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा विंडोज़ बूट मैनेजर जो पहले से सेलेक्ट है, और ये दूसरा जो है दोस्तों दिख रहा होगा विंडोज़ बूट मैनेजर। असल में ये विंडोज़ बूट मैनेजर नहीं है दोस्तों, इसका नाम चेंज हो गया है, माफ़ करिएगा। ये काली लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो इसको हमें ऊपर करना होगा। तो ऊपर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे और F6 की को प्रेस करेंगे। कोई भी यहाँ पे अगर बूट सीक्वेंस हमें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना है, आपको उसे सेलेक्ट करना है और फिर F6 की को प्रेस करना है। तो ये F6 की प्रेस करने पर ये एक पायदान ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको दबाना है F6 और ये बूट मैनेजर सेलेक्ट हो गया है। और अब हम बेसिकली एग्जिट करेंगे, एग्जिट सेविंग चेंजेस के साथ। तो एग्जिट कर रहे हैं सेव करके चेंजेस के। और नेक्स्ट टाइम अब जब ये रिबूट होगा तब देखिए क्या होता है। तो ये दोस्तों रिबूट होने वाला है और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ग्रुप बूट लोडर आ चुका है और अब यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट करके बूट करवा सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में इसे शेयर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो और आपको मेरी आवाज कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का आइकन आपको दिख रहा होगा। साथ में आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। साथ में हमारे और भी वीडियोस आपको दिख रहे होंगे, इन्हें भी देख कर सकते हैं। धन्यवाद।